नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हमेशा की तरह हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स भी एक फेफड़े यानी कि लंग्स की एक बीमारी है जिसे न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। न्यूमो मतलब एयर, थोरैक्स मतलब थोरेसिक कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी में हवा भर जाना ही न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। मेडिकल भाषा में इसे अपन आप समझें तो कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, यानी कि हमारी जो फेफड़ा होती है, फेफड़े की बाहरी परत दो प्रकार की लेयर होती है, एक वेस्ट्रल प्लूरा और एक पेराइटल प्लूरा और दूसरा विस्लर प्लूरा। तो दोनों प्लूरल कैविटी के बीच में हवा का कलेक्शन, एयर का कलेक्शन हो जाता है, उसे ही न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। न्यूमोथोरैक्स कई कारणों के कारण हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला कारण है, अगर हमारे को कहीं पे चेस्ट में इंजरी हुई, यानी कि छाती में चोट पहुंची, धक्का लगा, पसली टूट गई, पसली छेद करके लंग्स को छेद कर दी और छेद इतना बारीक हुआ कि वो लंग्स रिब्स यानी कि पसली छेद करके लंग्स को पंचर कर दी, और पंचर होने के बाद हवा, अंदर की हवा, जो फेफड़े के अंदर की हवा हो, वो प्लूरल कैविटी में जाके स्टोर होने लग गई। उसके कारण भी न्यूमोथोरैक्स होता है, जो एक्यूट न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। मतलब किसी अचानक किसी रोड एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, छाती में चोट लगा, उसके कारण सांस फूलने लगी और फेफड़े की साइज बड़ी होने लगी, यानी कि छाती की साइज फूल के बड़ा होने लग गया, तो आप समझिए न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम आ गई है। तो एक कारण ये हो सकता है न्यूमोथोरैक्स का। दूसरा है फेफड़े में कोई बीमारी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की एक बीमारी हो जो लंबे समय से इलाज नहीं हुआ, इलाज न होने के कारण कैविटी बन गई और ब्रोंकस रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद वो प्लूरल स्पेस, यानी कि जो हमारी थैली है लंग्स के, यानी फेफड़े के चारों तरफ जो कवर करके रखती है, उसको पंचर कर दी और फेफड़े की हवा वो कैविटी में जाके स्पेस में, प्लूरल स्पेस में जाके स्टोर होने लग गया। तो दूसरा कारण ये हुआ है कि रप्चर ऑफ सब प्लूरल स्पेस ड्यू टू ट्यूबरकुलर डिजीज या ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक डिजीज़ होती है, उससे रप्चर होने के कारण प्लूरल स्पेस में जो कलेक्शन हुआ उसे भी न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा है कोई इस इन्फेक्शन है, यानी कि लंग्स को रप्चर कर दिया, यानी कि लंग्स अब्सेस हुआ। लंग्स अब्सेस में खासकर स्टेफाइलोकोकस नाम की एक जो बैक्टीरिया होती है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो लंग्स अब्सेस के साथ साथ न्यूमोथोरैक्स भी, यानी कि हवा भी वहाँ पे कलेक्शन होने लग जाता है। तो एक कारण ये भी हुआ, इसके कारण भी आपको न्यूमोथोरैक्स की समस्या आ सकती है लंग्स अब्सेस के साथ साथ में। दूसरा है ब्रोंकियल कार्सिनोमा, यानी फेफड़े का कैंसर है। उस कैंसर की स्थिति में भी पेशेंट को प्लूरल कैविटी में सांस लें, यानी कि हवा भर जाती है। प्लूरल कैविटी में हवा भर जाना ही न्यूमोथोरैक्स कहलाता है, जो कि ब्रोंकियल कार्सिनोमा के केस के कारण भी हो सकता है। दूसरा है निमोनिया है किसी प्रकार का, ब्रोंकस अस्थमा है, दमा नाम की एक बीमारी है, उसके कारण भी हो सकता है। न्यूमोसिस्टिक क्रेनी के बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के कारण भी हो सकता है। इन सब कारणों के कारण भी न्यूमोथोरैक्स की समस्या आ सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में जब छोटा ये न्यूमोथोरैक्स रहता है, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में रहता है, तो पता नहीं चलता। इस कंडीशन में पेशेंट की स्थिति बेहतर रहती है, लेकिन पेशेंट को कंप्लेन कोई नहीं आता है, असिम्टोमेटिक रहती है, पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे सांस फूलना, चेस्ट का भारी होना, चेस्ट का फुलाव महसूस करना, ऐसा लगना कि छाती में कुछ भरा हुआ है, हैवीनेस लगता है। ये कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं समय रहते। साइन, फिजिकल साइन में अगर इसके शरीर की अगर आप बारीकी से जांच करेंगे तो कुछ जांच करने पे आपको शरीर के अंतिम हिस्सा, जैसे टंग है, उंगलियां हैं, उंगलियों के फिंगर लास्ट में, एंड ऑफ द फिंगर्स के एंडिंग पॉइंट में ऐसा लगता है कि ब्लूनेस आ रही है, नीलापन पड़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। देखने पे और छूने पे महसूस होता है कि पेशेंट को गहरी सांस ले रहा, पेशेंट गहरी सांस लेता है, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लंबी सांस लेता और गहरी सांस लेता है, और छाती में फुलनेस महसूस होता है पेशेंट।
लंबा सांस फुलाता है, छाती उसकी फूलती है फिर अंदर जाता है, फूलती है फिर अंदर जाता है, ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और छाती का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। फीलिंग मूवमेंट इन द चेस्ट इज डिमिनिश्ड, मतलब छाती जब सांस लेते समय वो बाहर निकलता है अंदर जाता है, वो देखने में मूवमेंट वो देखने में कम मिलती है। अगर आप उसे छू के दबा के देखेंगे तो आपको चेस्ट में खरखराहट की आवाज़, जैसे हम बैलून्स में पानी भर दें, हवा भर दें और उसको अपन बजाएं, उस तरीके का साउंड सुनाई देता है। जब हम स्टेथोस्कोप से इसकी जांच करते हैं, स्टेथोस्कोप मतलब आला लगा के हम जब पेशेंट का जांच करते हैं अफेक्टेड एरिया में, तो हम जब वो पेशेंट सांस लेता है, सांस लेने की कंडीशन में ब्रीदिंग जो साउंड होती है वो बहुत कम आती है। ब्रीदिंग साउंड इतना ज़्यादा कम आती है कि वो समझ में नहीं आता कि साउंड में सांस लेता है या कि नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए एक क्वाइन टेस्ट होता है। क्वाइन टेस्ट क्या होता है, फेफड़े यानी कि रिब्स से अपना रिब्स के इंटरकॉस्टल स्पेस में 2 सिक्के टेप के माध्यम से चिपका देते हैं। टेप के माध्यम से चिपकाने के बाद वहाँ पे अपन जब बजाते हैं तो वहाँ की जो साउंड होती है बहुत जैसे बैलून्स में हम हवा भर दें और उसमें बजाएं, उस तरह का साउंड सुनाई देता है। इसके टाइप्स होते हैं निमोथोरेक्स के, कई टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है आपका क्लोज्ड स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, दूसरा है ओपन स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स और तीसरा है टेंशन या वल्वुलर निमोथोरेक्स। क्लोज निमोथोरेक्स वह निमोथोरेक्स कहलाता है जो अपने आप हो जाता है। अब स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, क्लोज मतलब अंदर ही अंदर अपने आप जो निमोथोरेक्स प्रोड्यूस हो जाए उसे क्लोज निमोथोरेक्स कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो प्लूरा और लंग्स के बीच में एक कोई स्पेस नहीं रह जाती है। जो हम सांस लेते हैं प्लूरल स्पेस होता है, वो गैप रहती है, उसमें स्पेस नहीं रह जाता, वो चिपक जाता है। वो अंदर तो हवा चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण टेंशन या आपका क्लोज निमोथोरेक्स होता है। क्लोज निमोथोरेक्स में जनरली असिम्प्टोमेटिक रहती है, लेकिन जब हम सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट अगर लगातार बढ़ गई है, उससे जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको फुलनेस ऑफ द चेस्ट, सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती फूलता है, उस कंडीशन में पेशेंट को सेटिंग पोजीशन में लेंगे और वाइड बोर निडल यानी कि कैनुला डालते हैं और वाटर सील बॉटल में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उस रबर ट्यूब को, और उससे निडल को रिमूव कर देते हैं और प्लास्टिक कैनुला लगा रहता है, जिससे वो जो एयर निकलती है उससे बलूला के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है कि निकलता है। दूसरा है आपका ओपन या आपका स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ओपन निमोथोरेक्स में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन हो जाता है ब्रोंकस और प्लूरा। जो ब्रोंक्यूल्स होती है हमारी फेफड़े के अंदर, ब्रोंकस एल्वेओलाइज होती है, ब्रोंकोस और प्लूरा के बीच में एक फिस्टुला बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, जिसका हम जो सांस लेते हैं वो ब्रोंकस के माध्यम से फिस्टुला यानी कि एक नली ट्यूब के स्ट्रक्चर का, एक नाली के स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रोंकस और प्लूरा के बीच में। जब नाली का स्ट्रक्चर बन जाता है ब्रोंकस और प्लूरा में, तो ब्रोंकस से जो हम सांस हम जो लेते हैं ब्रोंकस के माध्यम से प्लूरल कैविटी में चली जाती है। जब प्लूरल कैविटी में चली जाती है उसे ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बोलते हैं, जिसे अपन ओपन स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, वन वे हो जाता है। पेशेंट को क्या होता है, प्लूरल स्पेस में फिस्टुला बन जाता है, पेशेंट के एयर तो जाता है लेकिन रिटर्न नहीं आ पाता है, जिस कारण वहाँ पे निमोनिया के सिम्टम्स यानी कि निमोथोरेक्स के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, और वहाँ पे फेफड़ों को पिचकाती जाती है। जितना ज़्यादा एयर का कलेक्शन होता जाएगा, लंग्स उतनी ज़्यादा पिचकती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ होती जाती है। ये दूसरा कारण हुआ ओपन न्यूमोथोरेक्स का। ओपन न्यूमोथोरेक्स में अगर इस तरह का कोई फिजिकल फाइंडिंग हो गई है, फ्लूरल इफेक्ट्स हो गया साथ में, तो इसको क्या करेंगे, कॉटराइजिंग करेंगे और ओपनिंग बनाएंगे इंटरकॉस्टल स्पेस के माध्यम से। वाइड बोर निडल, प्लास्टिक निडल या फिस्टुला को क्या बोलते हैं आपके कैथेटर डालेंगे, कैथेटर से एक उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और एक रबर ट्यूब को वाटर सील बॉटल में कनेक्ट कर देंगे और उसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जितने भी एयर्स हैं वो वाटर सील में बबल्स के माध्यम से निकलता हुआ हमें महसूस होगी, दिखाई देगी। ये हुआ
क्लोज न्यूमोथोरेक्स और ओपन न्यूमोथोरेक्स। तीसरा अपना आता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो होती है वह कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को आपका कम्युनिकेशन हो जाता है बिटवीन ब्रोंकस और प्लूरा। ब्रोंकस और प्लूरा में इसमें भी आपका कम्युनिकेशन आपस में जुड़ जाते हैं और वो आपस में सील नहीं कर पाती है। इसमें रिजल्ट क्या होता है, ब्रोंकोप्लूरल फ्यूस्चुला हो जाती है इसमें भी। और पेशेंट को क्या होता है कि उसमें पेशेंट को वन वे हो जाता है। वन वे होने के कारण पेशेंट एयर तो चली जाती है लेकिन वापस रिटर्न नहीं हो पाती है। ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसमें भी पेशेंट को क्या करना होता है, पेशेंट को वाइट बोर नीडल डाल के आपको निमोनिया यानी कि एयर्स को एक्सकैप करना पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इस तरह के टाइप्स होते हैं न्यूमोथोरेक्स में। अगर आपको कौन सा टाइप है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा ऑन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के साथ में। अगर इस तरह के कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें और उसे अपनी यथास्थिति के बारे में जानकारी दें। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस तरह की कोई अगर परेशानी आपको होती है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप परामर्श करें जिससे आपको अपने बारे में जानकारी मिले। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें हमारे पेज को फॉलो करते रहिए, हमें लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शेयर ज़रूर करिए लोगों को, क्योंकि इससे जागरूकता फैले और लोग अपनी बीमारी को और अपने लोगों को इस बीमारी से बचा सकें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमें आप ज़रूर सपोर्ट करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें पेज को फॉलो करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।